जितना जितना हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता जाएगा, उतना उतना हम परमेश्वर के फलों से, परमेश्वर के वरदानों को अपने जीवन से ऐसे प्रकट करते जाएंगे। अब वेश्या क्या कर रही है? जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल करके लाया, वो तब से परमेश्वर की बातों को सुनती है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुकी हैं और परमेश्वर आपको हर दिन हर समय बहुत आत्मा में बढ़ा चुके हैं। और मेरा विश्वास है कलीसिया कि पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुत सारा कार्य कर चुका है और आप आत्मा के फलों से, आत्मा के वरदानों से आप भर चुके हो। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के आत्मा में है। अगर वरदान है, अगर फल है, तो सब परमेश्वर के आत्मा में है और वो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम में बसता है। परमेश्वर का आत्मा हम में क्या करता है? वो बसता है। तो क्या करना है कि परमेश्वर के जो वरदान हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें है, फल जो आत्मा है उसमें है, हमने क्या करना है? उनको ऐसे एक्टिवेट करना है अपने विश्वास के द्वारा। जितना जितना हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता जाएगा, उतना उतना हम परमेश्वर के फलों से, परमेश्वर के वरदानों को अपने जीवन से ऐसे प्रकट करते जाएंगे। तो सच में कलीसिया, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। उसने हमें चुना, उसने हमें अंधकार से निकाला और परमेश्वर ने हमें अपने ज्ञान से भरा। क्योंकि सच में अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था तो सच में कलीसिया हमारा जीवन बहुत खराब था। लेकिन आज जैसे जैसे हमें परमेश्वर में बढ़ना आ रहा है, परमेश्वर में चलना आ रहा है, तो परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे आनंदित, ऐसे और भी बढ़िया ऐसे करते जा रहे हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को और भी अच्छा, उत्साहित ऐसे बढ़ा रहे हैं हमें। तो हम अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें कलीसिया, उतना ही कम है। क्योंकि सच में खुदावंद की दया बहुत महान है। क्योंकि हम देखते हैं कलीसिया, जैसे आज का टॉपिक जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, हम देखते हैं कि राहाब वेश्या के बारे में कि जब यहोशू ने ऐसे भेदियों को भेजा यरीहो का भेद लेने के लिए, तो यरीहो में जब वो लोग गए तो वहाँ उनको ऐसे राहाब वेश्या के घर में जाकर के वो लोग ऐसे छुप गए, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि वो राहाब वेश्या क्या कर रही है? जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल करके लाया, वो तब से परमेश्वर की बातों को सुनती है और सुनकर क्या करती है? वो विश्वास करती है। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि कैसे उसका परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो वो एक पापी स्त्री है, तो वो एक वेश्या, लेकिन जब उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के लोगों को उसने बचाया, है ना, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको अपनी ब्लड लाइन में क्या किया? शामिल किया। तो कलीसिया, आज हम देखते हैं कि सच में जैसे परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। चाहे हम कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे हम छोटा सा भी अंदर एक छोटा सा विश्वास भी कर लेते हैं, तो उसका भी हमें परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देते हैं। परमेश्वर के साथ वफादारी, उसका भी परमेश्वर में बहुत बड़ा प्रतिफल देते हैं। तो कलीसिया, सच में अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, चाहे कोई मनुष्य आपकी वफादारी को देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन आपका परमेश्वर आपकी वफादारी को देख रहा है। आप सोचोगे कि मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन मुझे चर्च में किसी ने नहीं देखा मुझे सेवा करते हुए, मुझे ये सफाई करते हुए, ये काम करते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन सच में आपको किसने देखा है? जिसने आपको प्रतिफल देना है उसने आपको देखा है कलीसिया। तो सच में आप जैसे निस्वार्थ ऐसे बस आप सेवा करते जाओ, आपको परमेश्वर देख रहा है। और आपकी जैसे राहाब वेश्या ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया, तो उसको पता भी नहीं था कि इस विश्वास का, इस वफादारी का
मुझे इतना बड़ा प्रतिफल मिलेगा। उसको नहीं पता था कलीसिया, लेकिन उसने अनजाने में उस वफादारी को किया और उसने ऐसे मतलब परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर की बातों को सुना था, तो उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। तो परमेश्वर ने क्या किया, है ना, हम ऐसे वचनों से देखते हैं कलीसिया। तो हम यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय में ऐसे देखते हैं, 2 का 1 से जब हम पढ़ते हैं, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे जाकर कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो, है ना। लिखा, तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर ऐसे सो गए, है ना। तो वो जो 2 भेदिए थे, वो जब भेद लेने के लिए गए तो वो उन्होंने क्या किया, तो वो एक वेश्या के घर में जाकर के ऐसे सो गए, है ना। तो जब वो वेश्या के घर में जाकर सो गए, तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने क्यों आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छुपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वो कहाँ के थे। पर जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तो वो क्या कहते हैं, जब राजा को पता चला कि भेदिए यहाँ पर आए हुए हैं इस देश का भेद लेने के लिए, तो तुरंत उन्होंने राहाब वेश्या के घर में ऐसे सिपाहियों को भेजा कि जो पुरुष तेरे घर में आए हुए हैं, तो वो इस देश का भेद लेने के लिए आए, उन्हें तो क्या कर दे, बाहर निकाल दे। तो वो कहती है, बहुत सारे लोग आए तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे, है ना। लेकिन जैसे ही फाटक बंद होने लगता, क्योंकि पुराने समय में क्या था कि शाम को ऐसे फाटक बंद हो जाते थे ताकि कोई भी दुश्मन ऐसे उस देश में प्रवेश ना कर पाए, है ना। तो ऐसे उस फाटक को क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। तो वो कहते, जब फाटक बंद होने का समय था तो वो क्या हो गए, वो चले गए। तो आगे लिखा, तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो तुम उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सने की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था और उसने छत पर सजाकर रखी थी, उसने क्या किया, उनको छत पर ले जा करके लकड़ियों के नीचे क्या कर दिया, इसे छिपा के रख दिया। और लिखा है, वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है। तो देखो कलीसिया, वो क्या कह रही है, मतलब पहले से जैसे हम अपने मुंह से जैसे पॉजिटिव अंगीकार करते हैं, विश्वास से भरे हुए वचनों को बोलते हैं अपने मुंह के द्वारा, तो सच में ये औरत क्या कर रही है, इसको तो किसी ने परमेश्वर के वचन नहीं सिखाए, इसको तो बाइबल का कोई भी वचन इसको नहीं सिखाया, परमेश्वर की बातें इसको नहीं किसी ने सिखाई, क्योंकि ये तो हर समय पाप में पड़ी है। लेकिन ये परमेश्वर की बातें ऐसे सुनती है, परमेश्वर पर भरोसा करती है। तो ये क्या कहती है, कहती मुझे तो पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने तुम्हें ये देश दे दिया है ना। पहले से उसको क्या है, भरोसा है कि परमेश्वर ने तुम्हें ये देश दे दिया है। लिखा, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वो उनको ऐसे बता रही है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये पहले से तुम्हारे कारण क्या कर रहे हैं, ये घबरा रहे हैं। लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। तो उसने सुना था, और केवल उसी औरत ने नहीं सुना था, लिखा है वो कहती है हमने सुना था। इसका मतलब इस देश के लोगों ने सुना था कि जब परमेश्वर इनको मिस्र देश से निकाल करके लाया तो इनके सामने जो लाल समुद्र आ गया, तो परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के जल को क्या कर दिया था, सुखा दिया था। तो आगे लिखा, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक
यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है ना। वो मतलब उसको समझ में आ गया कि इनका जो परमेश्वर है वही आकाश का और पृथ्वी का क्या है, परमेश्वर है। तो लिखा है, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दोगे। तो वो क्या कहती है कि मैंने तुम पर क्या करी है, दया करी है, तुम्हें क्या किया है, बचाया है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम भी क्या करो, ऐसे शपथ खाओ मेरे साथ कि तुम मेरे पिता के घराने को क्या करोगे, ऐसे बचाओगे। क्योंकि उसको पता है कि अब ये इस देश पर क्या कर लेंगे, ऐसे कब्जा कर लेंगे, ये देश इनका हो जाएगा। तो वो पहले से क्या कर रही है, ऐसे इनसे कह रही है, मुझे कोई चिन्ह बताओ कि तुम मेरे पिता के घराने पर क्या करोगे, ऐसे दया करोगे। लिखा है हाँ कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तो वो भी दोनों जो भेदिए आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर तू हमारी इस बात को किसी को ना बताए तो हम भी क्या करेंगे, तेरे साथ क्या करेंगे, वफादारी करेंगे। और कहते हैं कि जब यहोवा हमें ये देश दे देगा तो हम तेरे साथ क्या करेंगे, कृपा और सच्चाई करेंगे। तब रहाब, जिसका घर शहर पनाह पर बना था, वह वहां रहती थी। उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। तो उसका घर, क्योंकि ये एक रिजेक्टेड औरत थी, मतलब बदनाम औरत थी, और बदनाम औरत को ऐसे नगर से बिल्कुल बाहर की साइड में, बिल्कुल दीवार के पास, है ना, जहाँ शहर पनाह की दीवार है, दीवार के पास उसका, दीवार के साथ ही उसका क्या बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है। तो उसने क्या किया, उसकी जो खिड़की थी ऐसे दीवार से बाहर ऐसे खुलती थी, तो उसने क्या किया, रस्सी बांध करके उन दोनों को क्या किया, ऐसे लटका दिया, अपने ऐसे नीचे उतार दिया, क्योंकि फाटक तो अब बंद हो चुका है। तो उसने रस्सी से उनको क्या कर दिया, दोनों को ऐसे नीचे उतार दिया। आगे लिखा, उसने उनसे कहा, पहाड़ नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन तक वहीं छिपे रहना, इसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है इसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सर पर पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं कि जब हम इस देश पर कब्जा कर लेंगे तो तू क्या करना, अपनी इस खिड़की पर एक लाल रंग की ऐसे डोरी को बांध देना, निशानी के तौर पर, कि हमें पता चले कि ये तेरा घर है ना। और तू और अपने पिता के सारे घराने को क्या कर लेना, अपने इस घर में रख लेना, और जो कोई इस घर से बाहर निकलेगा उसके खून का दोष उसी पर लगेगा। लेकिन हाँ, जो कोई इस घर में रहकर, है ना, घर में है और किसी का हाथ तेरे उस पर पड़ा, किसी का नुकसान हुआ, तो उसके खून का दोष हमारे सर पर पड़ेगा। तो लिखा है, फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। फिर वो कहते हैं कि अगर तू हमारी ये बात किसी को बता देगी तो फिर जो कसम हम तेरे साथ खा के जा रहे हैं, हम तो क्या हो जाएंगे, फिर इस कसम से ऐसे आजाद हो जाएंगे। उसने उनसे कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां
खोजने वाले को लौटने तक, अर्थात 3 दिन तक, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। तो जैसे उस औरत ने इनको पूरे विश्वास से कहा था, तो वही सारी बातें उन्होंने जाकर यहोशू से ऐसे बताई। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि ये बात यहाँ पर ऐसे ख़त्म हो गई। आगे हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इस रहाब वेश्या का पूरा घराना बचाया गया। जब यरीहो शहरपनाह की दीवार को ऐसे तोड़ा गया, यरीहो पर ऐसे कब्जा किया गया, तो हमने देखा कि रहाब के परिवार को ऐसे उन्होंने यहोशू ने बचाया, क्योंकि यहोशू को पहले ही जाकर के उन्होंने क्या कर दिया था, ऐसे बता दिया था सारा कुछ, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि यहाँ पर जब रहाब वेश्या ने क्या करी, ऐसे वफादारी करी परमेश्वर के लोगों के साथ, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं और ये परमेश्वर की इच्छा है कि ये इस देश पर क्या करें, कब्जा करें। तो सच में रहाब ने क्या किया, इस परमेश्वर की इच्छा में उनका क्या दिया, साथ दिया, उनकी मदद करी, उनके साथ वफादारी करी। तो हम देखते हैं कि मतलब इतनी छोटी सी वफादारी से एक तो उसका घराना पूरा बच गया, है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने उस पूरे देश के लोगों को ऐसे मार दिया और उस देश पर क्या कर लिया, ऐसे कब्जा कर लिया। तो एक तो उसका पूरा घराना सुरक्षित बचा रहा, और दूसरा हम देखते हैं कलीसिया, हम मत्ती की पुस्तक में देखते हैं कि कैसे मतलब ये जो रहाब वेश्या है, कैसे ये मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के ब्लड लाइन में ऐसे शामिल होती है। तो हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 1 का हम पढ़ते हैं, अगर 4 से पढ़ते हैं तो लिखा है, एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, है ना। तो हम देखते हैं और लिखा सलमोन और रहाब से। यहाँ पर देखो, अगर हम ऊपर पढ़ते हैं पीढ़ियां, तो किसी भी औरत का जिक्र नहीं है, किसी भी औरत का इस पीढ़ी में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि देखो, आप देखोगे तो केवल पुरुषों के नाम है, केवल पुरुषों के नाम है। लेकिन अगर हम आगे 5 में देखते हैं तो लिखा है, सलमोन और रहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, है ना। तो ये रहाब वेश्या को परमेश्वर ने क्या किया, अपनी ब्लड लाइन में कैसे शामिल किया, कैसे इनके वंश से ऐसे यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। तो हम देखते हैं कि सलमोन और रहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत, यहाँ पर रूत का फिर से एक लेडीज का जिक्र है, एक लेडी का जिक्र है, क्योंकि किसी भी स्त्री का पीछे जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर रहाब और रूत का क्यों जिक्र है कलीसिया, क्योंकि रूत ने भी क्या किया, परमेश्वर के साथ ऐसे वफादारी करी, परमेश्वर को ग्रहण किया। जब उसको सब कुछ ऐसे मतलब दिखाई दे रहा था बिगड़ा हुआ, उस समय पर उसने क्या किया, अब परमेश्वर को ग्रहण किया कि नहीं, अपनी सास को कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि कैसे मतलब यहाँ पर 2 स्त्रियों का ऐसे जिक्र आया है ना, रहाब का जिक्र आया, रूत का जिक्र आया। तो लिखा है, और रूत से बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार, अगर आप रूत की कहानी को पढ़ते हैं, मैंने एक वीडियो भी डाली है रूत के ऊपर, तो आप ऐसे रूत के बारे में कि कैसे रूत ने परमेश्वर को जब चुना तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको रूत को अपनी ब्लड लाइन में क्या किया, शामिल किया। जबकि वो मुआबी स्त्री है, वो अन्य जाति स्त्री है, वो यहूदी नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है कलीसिया, परमेश्वर आपका मन देखता है, परमेश्वर आपकी वफादारी को देखता है। तो सच में जब हम परमेश्वर के साथ कोई वफादारी करते हैं कलीसिया, तो आपको लगता है कि हमें तो कोई रिजल्ट मिला नहीं, हमने तो ये करा, हमने बीज बोआ, हम ऐसे संगति में लगातार गए, लेकिन हमें तो कोई भी प्रतिफल नहीं मिला। लेकिन आपको धीरज रखना है,
आपको धीरज रखना है। परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे प्रेम को ना देखे, वो हमारे प्रेम को देखता है कलीसिया। वो हमारे प्रेम को जानता है कि हम सब उस परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं। तो सच में कलीसिया आगे हम देखते हैं कि ओबेद रूत से बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, है ना। और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दाऊद के वंश से आगे आगे हम देखते हैं कि कितनी पीढ़ियां हैं दाऊद और सुलेमान से, है ना। ऐसे आगे आगे कितनी आगे और पीढ़ियां हो जाती हैं। तो दाऊद के वंश से यीशु मसीह क्या होता है? उत्पन्न होता है। मतलब यीशु मसीह की ब्लड लाइन में शामिल होना ये छोटी बात नहीं है कलीसिया। ये आज तक जो उनके नाम का जिक्र है वो, मतलब मैं समझती हूँ कि सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। कभी भी आप परमेश्वर पर शक ना करो कलीसिया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, हमारा काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारी तो बीमारी नहीं गई, हमारा तो ये क्लेश नहीं गया। आप कभी भी परमेश्वर पर शक ना करो, क्योंकि सच में परमेश्वर बहुत दयालु है। वो उन लोगों के जीवन में बड़े चमत्कारों को करता है जो परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी करते हैं और परमेश्वर पर जरा भी शक नहीं करते, जरा भी परमेश्वर पर ऐसे दोष नहीं लगाते। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर भी उनकी वफादारी का उनको प्रतिफल देता है कलीसिया। तो हम देखते हैं कि सच में कैसे परमेश्वर ने क्या किया, उनकी वफादारी से ऐसे परमेश्वर ने उनको बड़ा प्रतिफल दिया। हमें लगता है कि ये एक छोटी बात है कि यीशु मसीह के ब्लड लाइन में शामिल होना, उनके वंश से यीशु का पैदा होना, ये कोई छोटी बात नहीं है ना। वंशों वंशों तक, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक इनका नाम ऐसे लिया जाएगा कि इनके वंश से ऐसे यीशु मसीह क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो सच में कलीसिया हमें भी क्या करना है? अपने परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी से, खराई से परमेश्वर के साथ चलते जाना है। आप चलते जाओ और रिजल्ट देना, प्रतिफल देना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सही समय पर आपको क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा, आपको उन्नति देगा। हमें लगता है कि हमारा सही समय आ गया, लेकिन नहीं। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है कि वो सही समय कब है, कब परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करना है, कैसे काम करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आप एक बात अपने दिमाग में, अपने सोचों में अच्छी तरीके से कलीसिया बैठा लो कि परमेश्वर कोई भी ऐसा काम ऐसे आपके जीवन में नहीं करेगा जो आपके जीवन के लिए नुकसानदायक हो। क्योंकि हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो योजनाएं परमेश्वर आपके लिए बनाता है, जो योजनाएं हैं परमेश्वर की, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, है ना, उन्हें मैं जानता हूँ। वो तुम्हारी हानि की नहीं है, वो तुम्हारे लाभ ही की है और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तो सच में कलीसिया हम जानते हैं कि परमेश्वर की कोई भी प्लानिंग हमारे जीवन में वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का हमें चुनना, अपने राज्य में बुलाना, ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक आनंद और शांति वाला जीवन देना चाहता है कलीसिया। वो हमें बरकतों से भरना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है यूहन्ना की पुस्तक में कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो कलीसिया परमेश्वर चाहता है कि आपके पास क्या हो? एक जीवन हो, बहुतायत का जीवन, जिसमें कोई दुख, कोई क्लेश, कोई बीमारी कुछ ना हो कलीसिया। ऐसा परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से। और सच में कलीसिया बस हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के साथ चलते जाना है। आपने नहीं देखना मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। बस चलते जाओ परमेश्वर के साथ और परमेश्वर पर भरोसा रखो कि परमेश्वर आपके साथ साथ है और परमेश्वर के वादे आपके लिए सच्चे हैं, है ना। और जैसे परमेश्वर का वादा है कि मैं अपने दूतों को क्या करूंगा? तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। तो जैसे कलीसिया
जैसे संडे के दिन हमारे ऐसे चर्च में एक बहन ने ऐसे गवाही दी कि परमेश्वर ने क्या किया, मतलब उनका ऐसा उनके बच्चे ऐसे बाइक पर बैठे थे, उनके बच्चे थे बाइक पर, वो जा रहे थे हस्बैंड वाइफ ऐसे बाइक पर, तो उनका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उनके बच्चे भी थे उस बाइक पर बैठे हुए। तो सच में कलीसिया, जैसे परमेश्वर का वचन है कि मैं अपने दूतों को क्या करूँगा, तेरे निमित्त क्या करूँगा, ऐसे आज्ञा दूंगा, है ना, कि वो तेरी क्या करें, ऐसे रक्षा करें। तो जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरी क्या करें, ऐसे रक्षा करें, और तुझे हाथों हाथ क्या करेंगे, संभाल लेंगे। तो सच में कलीसिया, उस बहन ने अपनी गवाही में ऐसे बताया कि सच में अगर मैं आज परमेश्वर को नहीं जानती होती तो आज हम पूरा परिवार ऐसे खत्म हो जाते, हम नहीं बचते। तो क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, सच्चा वादा, जो उसने क्या किया, अपने बच्चों को ऐसे संभाल करके रखा। उसने कहा कि हमारा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि हमारी जो बाइक थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या किया, हमारे परमेश्वर ने हमें एक खरोच तक भी नहीं आने दी, किसी परिवार के मेंबर को एक खरोच तक नहीं आने दी। क्यों कलीसिया? ऐसा क्योंकि परमेश्वर का वादा सच्चा है। क्योंकि वो लोग जो परिवार है वो हमारे पास बहुत दूर से संगति में आते हैं, मतलब गाजियाबाद से भी, ऐसे नोएडा से भी बहुत आगे से वो ऐसे संगति में आते हैं, और लगातार वो वफादारी से संगति में आते हैं। तो इस वफादारी का क्या मिला है उनको, ऐसे बड़ा परमेश्वर ने क्या दिया, प्रतिफल दिया, और परिवार को ऐसे बचाया, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि हमें लगता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम उसी काम पर ऐसे मन लगा कर रहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपको कौन कौन से हालातों से परमेश्वर बचा रहा है, कौन कौन सी विपत्तियों से परमेश्वर आपको बचा रहा है ना। ये बाद में पता चलता है, जब हमें परमेश्वर बचा लेता है, फिर हमें पता चलता है, वाह परमेश्वर आप कितने महान हो, परमेश्वर आप सच में अपने बच्चों के साथ रहते हो, है ना। सच में परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है कलीसिया। तो मैं भी आपसे ऐसे कहना चाहती हूँ कि आपने भी क्या करना है, परमेश्वर के साथ पूरी खराई से, पूरी वफादारी से परमेश्वर के साथ चलते रहना है। और मेरा भरोसा है कलीसिया कि परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, और बहुत सारा परमेश्वर आपको वफादार बना चुके हैं, और आप वफादार बन चुके हो। और मेरा भरोसा है कलीसिया, और मैं जैसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आगे से आगे लोगों तक इस चैनल को पहुंचाओ, ताकि परमेश्वर का ज्ञान लोगों तक जाए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएं। तो मेरा भरोसा है कलीसिया, आप ऐसा कर चुके हो, और परमेश्वर आपको बहुत सारा बड़ा प्रतिफल दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो अब हम प्रार्थना में जाते हैं, अपनी हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सामर्थी हो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो पिताजी। आप अपने बच्चों पर दया और अनुग्रह कर चुके हो मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती खुदा। मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरी ग्रेस इन पर काम करे खुदावन, और आज के वचनों से खुदावन इनका मन बदले, और खुदा ये आपके साथ वफादारी से चलते जाएं, कभी ना कुड़कुड़ाएं परमेश्वर, कभी ना दोष लगाए मेरे खुदावन, ये आपके साथ पूरी वफादारी से चलते जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं खुदा इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आप हमें देते हो खुदावन। और परमेश्वर, मेरा विश्वास है आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हो, बीमारी से परमेश्वर आप इनको चंगा कर चुके हो, कलेशों से बाहर ला चुके हो खुदावन, आप इनके जीवन में बड़ी शांति दे चुके हो परमेश्वर, आप अपने बच्चों को बड़ी बरकतें और आशीषें दे चुके हो मेरे खुदावन। परमेश्वर, मैं सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन।